बीजेपी कार्यालय में हमारे साथी पे लाठीचार्ज किया गया है और बहुत ही महिला कर्मियों पे भी लाठीचार्ज किया है, जिसमें से हम भी एक है जिसमें धक्का मुक्की में हमें चोट लगी है। बिल्कुल तानाशाह सरकार हो गई है और पुलिस भी तानाशाह हो गए हैं। अपनी जनता की नहीं सुनेंगे उसको बिल्कुल उठा के फेंक दिया जाएगा। नौकरी एक तरफ से बांटने का दावा करती है सरकार और दूसरी तरफ नौकरी छीन रही है। भाजपा नीतीश सरकार शर्म करो, नौकरी छीनना बंद करो। बिहार के सड़कों पर बिहार के युवा उतर चुके हैं और एक जन आंदोलन नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं उषा सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल फर्स्ट टॉक पर। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि तमाम जो युवक है, आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर। और जो मांग क्या है वो जानते हैं कि युवकों की मांग क्या है। देखिए, हम लोग 26 दिन से अपनी मांगों को रख रहे शांतिपूर्ण से, लेकिन कल बीजेपी कार्यालय में हमारे साथी पे लाठीचार्ज किया गया है और बहुत ही महिला कर्मियों पे भी लाठीचार्ज किया है, जिसमें से हम भी एक है जिसमें धक्का मुक्की में हमें चोट लगी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा छोटा सा मांग है जो कि आप पूरा कर दीजिए। हम सारी लड़कियां जो है वो रोड पे आई है अपनी बात रखने के लिए। आपको हमारे बर्खास्त कर्मियों को वापस लेना होगा और 60 साल हमारा सेवा से योगदान करना होगा। नीतीश कुमार सर से ये निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी कीजिए। आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा नीतीश सरकार बंद करो, नौकरी छीन थोड़ी रहा, नौकरी छीन ली है सर। हम लोग बर्खास्त कर्मी है, सबको बर्खास्त कर दिया गया है। टर्मिनेशन कर दिया गया, टर्मिनेशन हम लोगों को किया गया। 7,500 कर्मचारी को कारण बताया गया है। कोई कारण नहीं बता, सिर्फ ये बोला गया है कि आप लोग काम कीजिए। अपने हक के लिए अगर धरना में बैठना अगर कोई गुनाह है तो ये गुनाह को सबको ही करता है, तो सबको बर्खास्त कर दीजिए। अपने हक के लिए धरना में बैठना गुनाह है ना, तो हम ये गुनाह रोज करेंगे, ऐसे ही उतरेंगे सड़क पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। 8,000 लोगों को टर्मिनेट किया गया है सरकार के द्वारा। लगातार आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो जन खिलाफ है, उसका कारण क्या है? आपको क्या लग रहा है कि नौकरी यहाँ पर सरकार दावा करती है कि वो नौकरी बांट रही है? नौकरी एक तरफ से बांटने का दावा करती है सरकार और दूसरी तरफ नौकरी छीन रही है। आपको खुद ही मिल जाएगा कि 7,000 कुछ कर्मियों के लगभग 8,000 कर्मी है, सभी का नौकरी छीन लिया गया है। तो क्या कहेंगे, सरकार नौकरी दे रही है या नौकरी छीन रही है? हमें तो लग रहा है सबकी नौकरी छीन ली गई है। ये गुस्सा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बिहार का युवा नाराज है और क्रोधित है। हम भीड़ के बीच में घुसते हैं और लोगों से भी जानते हैं क्या लेकर के उतरी हुई है, बताइए क्या लेकर के उतरी है? हम लोग को जॉब से हटा दिया गया है, हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। कारण नहीं बताया गया है, कोई कारण नहीं बताया गया ना। हम लोग को समय दिया गया है जॉब से हटाने के लिए, बिना संघर्ष के बिना डायरेक्ट टर्मिनेशन दिया गया है। यहाँ कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। क्या देखिए सर, हम लोग पिछले 5 साल से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के सभी गांव, सभी राजस्व ग्राम में जमीन सर्वे का काम कर रहे हैं। 1-1 इंच जमीन का हम लोग सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में क्या होता है, आज से 100 साल पहले अंग्रेज के टाइम में सर्वे हुआ था। उस समय खतियान बना था, नक्शा बना था। अभी उसी सर्वे को 100 साल बाद अद्यतन किया जा रहा है और अभी हम लोग नया खतियान बना रहे हैं। प्रत्येक गांव का, बिहार के सभी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव है उसका नया खतियान बना रहे हैं, नया नक्शा बना रहे हैं। और पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जॉब की गारंटी नहीं है। हम अपने 60 साल की मांग कर रहे हैं, 60 साल किया जाए या हम लोग को नियमित किया जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग संविदा के तौर पर बहाल हुए थे, लेकिन 1-2 साल के लिए हम लोग को उसमें टर्म कंडीशन के अनुसार बहाली हुआ था। लेकिन कोई भी युवा 1-2 साल के लिए जॉब नहीं करना चाहेगा, वो 60 साल के लिए ही जॉब। यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कतार जल रही है। ये देखिए, जब तक नहीं होंगे 60 साल तब तक नहीं तोड़ेंगे हड़ताल। क्या कहना है? जी, मैं 60 साल का मांग है सरकार से। अभी के तहत हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। 8,000 कर्मी को एक ही बार में, बिना कोई अपील, बिना कोई दलील सुने। ये अंधा कानून है ये बिहार में। हम लोग जब से धरना में बैठे हैं तब से अभी तक लेके 7,500 कर्मी को नीतीश सरकार ने बर्खास्त कर दिया है बिना कोई कारण नोटिस बताए।
तो इसमें मांग क्या है आप लोगों की? मेरी मांग है कि हमें नियमित कर दे, 60 साल के लिए कर दे, और एपीएफ में सरकार का अंशदान कर दे, और जो भी बर्खास्त किए लोग हैं तत्काल सेवा पर लौटाए हम लोग 8,000 कर्मी को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष कुछ मांगों को हम लोग रखे हुए थे, परंतु सरकार क्रूरता पूर्वक बिना विचार किए हम लोगों पर लाठीचार्ज भी करवाई है। पिछले 16 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं, एक भी सुन नहीं रही है, और उल्टा लाठीचार्ज करवाई है और आरोप हम ही पर लगाती है कि हम लोग विद्रोह कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह सरकार हो गई है और पुलिस भी तानाशाह हो गया है। चुनाव है नवंबर में, क्या होगा? चुनाव है, अगर वो हम लोगों को नहीं सुनेंगे तो उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जो है बिल्कुल फेंक दिया जाएगा। जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनेंगे उसको बिल्कुल उठा के फेंक दिया जाएगा। मन बना लिए हो? हम लोग सरकार के कर्मी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। होश में आओ का नारा लग रहा है यहाँ पर लगातार। ये जो एक कतार निकली है, क्रोधित युवाओं की कतार निकली है, और जो गुस्सा है वो मौजूदा सरकार पर है और फूट रहा है। चुनाव से पहले युवा क्रोध में है बिहार का, और इस क्रोध का असर बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पे नजर आ रहा है। और जिस तरीके से नजर आ रहा है, यहाँ देखिए लंबी कतारें हैं। नहीं जाएगा, हम लोग को 8,000 कर्मचारी को सर्विस से निकाल दिया गया है, उसको फिलहाल अभी विभाग में लिया गया। हम लोग का यही मांग है। हाँ, पूरा कहीं नहीं होगा। हम लोग सरकार के कर्मी है, हम लोग बढ़िया नियम से काम करके हम लोग धरने पे आए 16 से, तो उसी दिन से हमको टर्मिनेट कर दिया गया है 8,000 कर्मचारी को। चलिए, ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा युवा क्रोधित है, पर्चा लेकर के चल रहा है। होश में आओ, लगातार आप तालियों की गड़गड़ाहट देख रहे हैं। जो गुस्सा है वो भी अब नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर लंबी कतारें हैं युवाओं की, और इसका असर क्या होता है? सरकार इनकी अगर मांगे नहीं सुनती है, अगर ये युवा करवट लेता है बिहार की राजनीति में, तो सरकार कहीं बदल ना जाए राजनीति में, ये भी एक सवाल है। और इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये उससे ज्यादा बड़ा सवाल है। हम पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो।